करीब 10 दिन पहले कन्नौज जिले की गुरसाहिगंज कोतवाली क्षेत्र के बल्लपुरवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया था। पुलिस की निष्क्रियता से मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। कुल्हाड़ी के हमले से एक पक्ष के 3 सगे भाई बुरी तरह घायल हो गए थे, जिसमें झगड़े के अगले ही दिन कानपुर के अस्पताल में घायल रामाधीन ने दम तोड़ दिया। उनके दूसरे भाई जुगल किशोर का भी इलाज चल रहा था और करीब 8 दिन बाद उनकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। एक ही घर में दो मौतें होने के कारण परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मौत की सूचना पाकर उनका साला किन्नर पूजा अपने कुछ साथियों के साथ बल्लपुरवा गांव पहुंच गए। पुलिस पर कार्रवाई में लीपापोती के आरोप लगाते हुए किन्नरों ने शव नहीं उठने दिया और न ही उनकी अंत्येष्टि करने दी। किन्नरों के आक्रोश को देखते हुए गांव में रात भर पुलिसकर्मी तैनात रहे। सुबह होने पर एसडीएम सदर उमाकांत तिवारी पुलिस फोर्स के साथ गांव पहुंचे और उन्होंने परिजनों के साथ ही मृतक के साले किन्नर पूजा से बात की, उनकी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया, जिसके बाद वह लोग अंत्येष्टि करने को राजी हुए। आइए देखते हैं अभिजीत तिवारी उर्फ आलोक की यह रिपोर्ट। परमिशन भेजी, ठीक है, तो उसमें जो मृतक के परिवारों को मिल सकता है। सर बोल दीजिए, ये चीज़ें इतनी बार इतने कहा कि अब के रिकॉर्ड कर लेंगे तभी विश्वास है। चलो प्रधान जी प्रस्ताव करके देंगे तो मुझे स्वीकृत करने में क्या दिक्कत है? सर उनकी संतुष्टि के लिए बोला नहीं, इतना संतुष्टि बोला, इसमें रिकॉर्ड मतलब यही तो दिक्कत है। भरोसा ही नहीं तो हम लोगों को कर लेने दीजिए, आप बोल दीजिए, वो हमारे प्रधान जी ने कहा 2 बीघे का प्रस्ताव करेंगे, मैं स्वीकृत कर दूंगा। बच्चों के लिए विधवा पेंशन जो है, बाकी के लिए इनका डिवोर्स हम कर करके इनको निःशुल्क शिक्षा करा देंगे। पारिवारिक लाभ योजना में जो भी मदद होती है सर, फार्म तो भरे पहले, सब कुछ करा देंगे, मेरी कलम खुली रहेगी, है ना? सर ने स्वयं कह दिया कि सब सारी चीज कह रहे हैं, लेकिन अब आप लोगों को विश्वास कैसे? मेरे बहनोई थे, उनका मर्डर हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। 2 बहनोइयों का मर्डर हुआ है हमारे। तो गुरसाहिगंज थाना अध्यक्ष और एसआई साहब और भी जितना प्रशासन, सारा प्रशासन आया है। शाम को हमें कहा गया था कि भाई एसडीएम साहब आएंगे, उनसे बात होगी। मैंने अपनी मांगे रखी थी क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। एक को मेरे बहनोई के भाई जो ख़त्म हुए, उनकी वाइफ हैं, वो उनके 3 बच्चे, और इसके बाद में मेरे भांजे आए हैं 3। तो सुबह में एसडीएम साहब आए हैं, उन्होंने मेरी जो मैंने मांग रखी थी, उन्होंने 2 बीघा ज़मीन और 3 लाख रुपए और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, शादी तक का खर्चा, और उनकी एक बहन है मेरे बहनोई की, उनकी शादी का खर्चा, जो मेरी मांग थी उन्होंने पूरा किया है। मुझे आश्वासन दिया है कि हम करेंगे, तो हम उसके आश्वासन सुन के थोड़ा सा आभारी हैं उनके कि कम से कम हमारी बात उन्होंने सुनी है।